नमस्कार गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीके बाबा में। लेकिन आज हम इकोनॉमिक्स का धमाका करने वाले हैं दोस्तों। चौंक गए? हाँ, बीके बाबा के चैनल पे इको का धमाका है आज। इस वजह से आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। जी हाँ दोस्तों, मानुष भारी है और मंडल आभारी है। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का सेकेंड चैप्टर सीखेंगे, जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। याद रखिएगा मित्रों, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे इंडिविजुअल के बिहेवियर के बारे में कई सारी चीजों की जानकारी देता है। और 12th में आपने कई चैप्टर्स देखे होंगे जो इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर अंकित किए गए हैं। उन्हीं में से ये एक चैप्टर है जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। जी हाँ मित्रों, इकोनॉमिक्स किसी व्यक्ति के बिहेवियर को बड़ी करीब से स्टडी करता है और उसका एग्जाम्पल है यह चैप्टर। यह चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को समझना। जी हां दोस्तों, यह पूरा चैप्टर एक वर्ड पे डिपेंड करता है। पता है उसका नाम क्या है? जी हां, उसका नाम है यूटिलिटी। सर, यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी जरूर बताते हैं आपको, बट पहले हम इसका डेफिनेशन सुन लेते हैं। यूटिलिटी इज अ कैपेसिटी और अ पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। किसी भी व्यक्ति के नीड को कंप्लीट करने का जो पावर कमोडिटी में होता है उसे यूटिलिटी कहते हैं। सर, थोड़ा डीप में समझाइए। जी हां, डीप में समझाते हैं। जैसे कि आपको कुछ लिखना है, तो लिखने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सर, पेन की। तो पेन वह वस्तु है जो आपको सेटिस्फाई करती है लिखने के लिए। दैट मीन्स पेन हैज कैपेसिटी टू सेटिस्फाई योर नीड ऑफ राइटिंग, माय डियर। जी हां दोस्तों, जब आप खेलते हैं तो आपको विविध प्रकार के खेलों के इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। उस समय खेलते समय हमें कई प्रकार की सामग्रियों की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो उन सामग्रियों में हमारे वांट को सेटिस्फाई करने की ताकत, पावर, कैपेसिटी होती है। उसे ही हम कहते हैं यूटिलिटी। जी हां दोस्तों, यूटिलिटी जिसमें आपके डिमांड को, नीड को, वांट को सेटिस्फाई करने का पावर होता है, दैट पार्ट ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं फीचर ऑफ यूटिलिटी। बट उससे पहले आप समझने की कोशिश करिए कि ये फीचर्स का मतलब क्या होता है। जी हां दोस्तों, फीचर्स का मतलब होता है कि आप किसी वस्तु को किस तरह से पहचानें। जैसे कि अब एक बकरी जा रही है और बच्चा आपसे पूछता है कि यह क्या है, तो आप कहते हैं बकरी है। उस बच्चे ने पूछा इसे कैसे पहचाने, तो आपने कहा देखो इसे 4 पैर हैं, इसके लिए यह बकरी है। बच्चा बेहतर रूप से समझ गया। अब वही बच्चा अपनी मां के साथ जब बाजार में निकलता है और उसे गाय दिखाई देती है तो वह जोर से चिल्लाता है, कहता है मां मां बकरी, मां बकरी। अरे मां बकरी नहीं रे, वो गाय को देखकर बकरी बकरी कर रहा है। हाँ, तो मां उसे एक झापड़ लगाकर कहती है बेटा ये बकरी नहीं गाय है। तो बच्चा आर्ग्यूमेंट करता है मां इसके 4 पैर हैं और मुझे भैया ने बताया था जिसे 4 पैर होते हैं उसे बकरी कहते हैं।
तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आया कि आप किसी भी चीज की सारी पहचानने वाली चीजों को न बताएंगे तो वह चीज पहचान में नहीं आएगी। इसके लिए फीचर्स होते हैं, फीचर्स। एक फीचर नहीं होता, कई फीचर्स होते हैं। ये फीचर हमें मदद करते हैं उस चीज को पहचानने के लिए। जी हां दोस्तों, यूटिलिटी का भी फीचर है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फीचर है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर। सर अंग्रेजी बोल गए आप, थोड़ा हिंदी में आओ। जी हां आता। आप यूटिलिटी को माप नहीं सकते। सर माप नहीं सकते? जैसे कि आपने पेन से स्टोरी लिखी, आप सेटिस्फाई हो गए पेन से, तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 10 किलो, 10 लीटर, 10 किलोमीटर? कितना सेटिस्फैक्शन मिला? क्या आप यह बता पाएंगे? नो माय डियर, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो फीलिंग होती है उसे हम किसी भी मेजर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इस वजह से यूटिलिटी एक फीलिंग होती है जो ह्यूमन वांट के सेटिस्फाई होने के बाद मिलती है। तो यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड माय डियर स्टूडेंट। वेरी नाइस। यूटिलिटीज डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। जी हां दोस्तों, एक शिक्षक जब बोर्ड पर लिखना चाहता है तो उसे चॉक की जरूरत होती है, परंतु जब वही बच्चा बुक में लिखना चाहता है तो उसे पेन की जरूरत होती है। तो पेन का यूटिलिटी टीचर के लिए नहीं है और चॉक की यूटिलिटी बच्चे में नहीं है। तो यूटिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है माय डियर फ्रेंड्स? पर्सन टू पर्सन। एक वस्तु में किसी व्यक्ति के लिए यूटिलिटी है लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए उसमें यूटिलिटी नहीं है माय डियर फ्रेंड। इसीलिए कहते हैं यूटिलिटीज डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। तीसरा फीचर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, यूटिलिटीज डिपेंड अपॉन टाइम। जी हां दोस्तों, स्वेटर की जरूरत हमें विंटर सीजन में पड़ती है, समर सीजन में नहीं। तो स्वेटर की यूटिलिटी विंटर में है, समर में नहीं। टाइम टू टाइम। सो यूटिलिटी इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन टाइम। प्लेस टू प्लेस। सेम एग्जांपल रखते हैं, स्वेटर की जरूरत कश्मीर में है, मुंबई में नहीं। जी हां दोस्तों, यही स्वेटर आपको कश्मीर में काम में आएगा लेकिन मुंबई में नहीं आएगा। तो हम यूटिलिटी कहते हैं डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। मजाक मजाक में हमने 4 फीचर सीख लिए दोस्तों। कौन कौन से? एक बार फिर दोहराता हूं मैं आपके सामने। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर, यूटिलिटी डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, यूटिलिटी डिपेंड अपॉन टाइम टू टाइम, यूटिलिटी डिपेंड अपॉन प्लेस टू प्लेस। फिफ्थ फीचर ऑफ यूटिलिटी इज नॉट सेम एज प्लेजर। सर मतलब? अरे भाई, यूटिलिटी का मतलब सिर्फ आनंद लेना नहीं होता। इंजेक्शन देखे हो? हाँ, when you take the injection आपको खुशी मिलती है ना सर? जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं तो कड़वी कड़वी दवाइयां खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं और कई बार तो हमारा ऑपरेशन भी किया जाता है जिसमें हमें बहुत पेन, दुख होता है, मजा नहीं आता। जी हाँ, तो यूटिलिटी इज नॉट सेम एज प्लेजर। ये हमारा 5वां फीचर। 6th फीचर, यूटिलिटी हैज नो एथिक्स। जी हां दोस्तों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स? जी, जो कहता है ये पाप है, ये पुण्य है। हाँ, आस्था चैनल याद आ गया होगा आपको। जी हां दोस्तों, इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी ये बिल्कुल नहीं बताता।
उसी चाकू से आप सब्जी काट सकते हैं और उसी चाकू से मर्डर कर सकते हैं। तो मर्डर करने वाले के लिए भी चाकू में यूटिलिटी है और सब्जी काटने वाले के लिए भी चाकू में यूटिलिटी है। अब वो काम अच्छा है या बुरा, ये यूटिलिटी नहीं बताता। आई बात समझ में? सो यूटिलिटी हैज नो एथिक्स, बिल्कुल न्यूट्रल होता है वो। पाप पुण्य ये सब आप आपके आस्था चैनल से सीखिए, इकोनॉमिक्स से नहीं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने यूटिलिटी के 6 फीचर्स अभी देखे हैं। एक बार फिर हम दोहराते हैं। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, utility depend upon person to person, utility depend upon time to time, utility depend upon place to place, utility is not same as pleasure, and utility has no ethics. My dear friends, utility के और भी कई फीचर्स हैं जो हम अपने अगले लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए बीके बाबा को इजाजत दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिखें और लाइक करना ना भी भूलें, क्योंकि माणूस भारी है आणि मंडळ आभारी है। बीके बाबा का सलाम।